नमस्कार, बैटल ऑफ बंगाल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले वहां पर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। तमाम राजनीतिक दल एक दूसरे में सेंधमारी करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी सिलसिले में टीएमसी मंत्री ने बयान दिया है कि 6 से 7 सांसद टीएमसी में जल्द ही शामिल हो सकते हैं। और वहीं केडी सिंह जो कि टीएमसी के पूर्व सांसद हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में उन्हें अरेस्ट किया है। इन्हीं सब विषयों पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के न्यूज एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। राजीव जी, जिस तरीके से खाद्य और आपूर्ति मंत्री हैं टीएमसी के ज्योति प्रिय मलिक, उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है कि 6 से 7 सांसद जो है टीएमसी के अंदर शामिल हो सकते हैं आने वाले समय में। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, टीएमसी जो स्थिति में अभी है पश्चिम बंगाल में जी। उसके बाद ऐसा बयान आना संभावित था। इस बात की संभावना थी कि जिस तरह से लगातार टीएमसी के विधायक, यहाँ तक कि टीएमसी के सांसद और निचले लेवल के कई नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो अब एक ऐसा माहौल बनाया जाना जरूरी है कि ये दिखाने की कोशिश की जाए कि अब टीएमसी में भगदड़ कम हो जाए जी। ये कारण रहा है और यही कारण रहा है जिसके कारण ये सब कोशिश की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के जो टीएमसी में शामिल होने की बात की जाए। हालांकि टीएमसी ने जो बात कही है वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा कह दी है। उसको कहना चाहिए था कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता शामिल होने वाले हैं टीएमसी में, लेकिन उन्होंने सांसदों के शामिल होने की बात कह दी, जो बहुत ही अपरिपक्व राजनीति दिखाता है टीएमसी का। जिस तरह से ममता बनर्जी के मंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के 6-7 सांसद, यानी कि 18 सांसद भारतीय जनता पार्टी के अभी हैं पश्चिम बंगाल में, और उसमें से 6-7 सांसद शामिल हो रहे हैं टीएमसी में और वो उनके संपर्क में है। ये दिखाता है कि ये एक सफेद झूठ है जिस पर कोई भी भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि टीएमसी के सांसद भाजपा में शामिल हो सकते हैं और हो भी रहे हैं। जैसे अभी कुछ दिनों में कुछ विधायक भी और सांसद भी शामिल हुए हैं भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सांसद किस आधार पर टीएमसी ज्वाइन करेंगे? बिल्कुल, उनके लिए टीएमसी में क्या है? अगर वो सांसद हैं तो केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। उनको आगे चल के कहीं न कहीं जब पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, उनकी भूमिका देखी जाएगी। उसके बाद केंद्र में कुछ बड़े पद दिए जा सकते हैं, मंत्री भी बनाया जा सकता है कुछ सांसदों को, और किसी को ये पता नहीं होता है कि उन्हें नहीं चुना जाएगा जी। तो ऐसी स्थिति में पहली बात तो यही है कि कोई भी भारतीय जनता पार्टी का सांसद टीएमसी में किस आधार पर जाएगा? जी राजीव जी, लेकिन बहुत ही ऐसी बात करी है उन्होंने, अपना उल्लू सीधा किया है टीएमसी मंत्री ने। उन्होंने ये कहा है कि बहुत से जो नेता हैं जो कि बीजेपी में अभी हाल ही में शामिल हुए हैं, वो अनुरोध कर रहे हैं कि उन्हें टीएमसी में वापस ले लिया जाए। तो अनुरोध अगर कर रहे हैं तो टीएमसी उन्हें वापस क्यों नहीं ले रही जी? सबसे बड़ी बात तो यही है कि जिस शुवेंदु अधिकारी के बारे में कह रहे हैं कि वो भी वापस आने के इच्छुक है, अगर शुवेंदु अधिकारी वापस आना चाहते तो वो ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा नहीं खोलते। बिल्कुल, उन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ और ममता बनर्जी के साथ साथ टीएमसी में परिवारवाद को लेकर, यानी कि टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के ऊपर निशाना साधा है। उनके बारे में बोला है कि टीएमसी अब ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के हाथों में बिल्कुल है, कैद है, और दूसरे नेताओं की कोई वैल्यू उसमें नहीं रही है। और यही कारण है कि शुवेंदु अधिकारी मंत्री का पद छोड़ के आए हैं। वो ऐसा नहीं है कि टीएमसी में उनकी कोई औकात नहीं थी, वो बड़े नेता हैं और उनका पूरा परिवार राजनीतिक परिवार है, उनका प्रभाव बड़ा है, लेकिन फिर भी वो छोड़कर आए पार्टी से और भारतीय जनता पार्टी में आए। इसका मतलब है कि शुवेंदु अधिकारी को कोई बड़ी समस्या हो गई, और वो समस्या हो सकती है पार्टी में और संगठन में अपनी स्थिति को लेकर, जिसे प्रशांत किशोर के जाने के बाद, जो प्रशांत किशोर टीएमसी के कमान संभाले हैं, रणनीति तैयार कर रहे हैं, उसके बाद अभिषेक बनर्जी और प्रशांत किशोर, यही दोनों की जोड़ी है जो पूरे टीएमसी को चला रही है, जिसके ऊपर ममता बनर्जी सिर्फ बैठे हुई हैं। और यही कारण है कि ये लोग
टीएमसी छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं कि अब उनकी स्थिति कमजोर हो गई है। वो अगर किसी नेता को या स्थानीय स्तर पर देखें, पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर या जिला स्तर पर किसी नेता को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, किसी के नाम की अनुशंसा करते हैं, तो ऐसी स्थिति में प्रशांत किशोर और अभिषेक बनर्जी उस पर ब्रेक लगा देते हैं। ममता बनर्जी को रिपोर्ट देते हैं कि इसको नहीं, इस नेता को जिला अध्यक्ष बनाया जाए या फिर ब्लॉक अध्यक्ष बनाया जाए, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि जिस तरह से पावर का सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए वैसा ही हो। जैसे कांग्रेस के अंदर एक ही व्यक्ति के अंदर पूरी ताकत है जो सीमित होती है, उसी तरह से ममता बनर्जी ही ब्लॉक से लेकर जिला तक और स्टेट के जो संगठन हैं वो सब पर ममता बनर्जी के ही लोग रहें, ताकि आगे भविष्य में अगर पार्टी के कुछ नेता जाएं तो भी संगठन पर इसका असर न पड़े। और यही भूल ममता बनर्जी ने कर दिया, जो कि चुनाव से पहले ऐसी स्थिति आई तो उसके बाद शुभेंदु अधिकारी बाहर आए और साथ साथ में कई और नेता बाहर आए। तो इसके कारण अब ममता बनर्जी की पार्टी के कुछ लोगों को लगने लगा है कि अब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला करेंगे, भाजपा के अंदर एक ऐसी स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश करेंगे ताकि टीएमसी के नेताओं को, जो बचे हुए नेता हैं, उनको लगे कि भाजपा की स्थिति कमजोर हो रही है, इसलिए भाजपा के नेता अब टीएमसी में शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन इतनी बड़ी बात उन्होंने कह दी जो अविश्वसनीय है, जिस पर विश्वास ही नहीं किया जा सकता है। और कुछ दिनों के अंदर ही पता चलेगा, जब बड़ी संख्या में टीएमसी के कुछ नेता जो वेटिंग लिस्ट में हैं, जिसे भारतीय जनता पार्टी अभी शामिल नहीं कर रही है, और उसका कारण यही है कि एक ही बार अगर पार्टी के बहुत सारे नेताओं को ले लेगी अपने पार्टी में, तो उसके बाद धीरे धीरे ये चीजें मेमोरी से लोगों की चली जाएगी। और चुनाव के नजदीक आने पर जब थोड़े थोड़े अगर कुछ नेता अभी शामिल हुए हैं, कुछ अगले महीने होंगे, और चुनाव से पहले अगर बड़ी संख्या में टीएमसी के नेता भाजपा में शामिल होते हैं तो उसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव कुछ और पड़ता है। और यही सोच के भाजपा अभी कुछ नेताओं को वेटिंग लिस्ट में रखी हुई है कि समय आने पर आपको हरी झंडी देंगे, तब आप भाजपा में शामिल होंगे। और उसी स्थिति को रोकने के लिए टीएमसी ऐसी बातें कर रही है जिसका कोई और आधार है नहीं। जी, और राजीव जी, जिस तरीके से केडी सिंह की गिरफ्तारी हुई है, जो कि पूर्व सांसद हैं टीएमसी के, तो क्या उनकी गिरफ्तारी से भी टीएमसी पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है? टीएमसी में अब भ्रष्टाचार के मामले धीरे धीरे खुलने लगे हैं। बिल्कुल, ये केडी सिंह छोटी मछली हैं, इसके बराबर के और इनसे बड़े नेता, यहाँ तक कि ममता बनर्जी भी चीट फंड के मामले में एक तरह से आरोपी बनने वाली हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट गई है सीबीआई की तरफ से शारदा चिट फंड वाले में, उस मामले में ममता बनर्जी की ओर इशारा किया गया है। यही कल्याण बनर्जी जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनके फंसने के भी काफी चांसेस हैं। और ममता बनर्जी के लिए कहा गया है कि ममता बनर्जी के विधानसभा क्षेत्र में जो फंडिंग होती थी उसमें ये चीट फंड कंपनियों का हाथ था। और चीट फंड कंपनियां जो है वो उनके जो क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में दुर्गा पंडाल जो लगाया जाता था, दुर्गा पूजा कमेटी बनाई जाती थी, उसको पैसे देते थे। और ममता बनर्जी के विधानसभा क्षेत्र में जब पैसे दिए जा रहे हैं तो दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में, यानी कि टीएमसी को जो लगातार फंड मिल रहे थे, जिस पैसे से टीएमसी चुनाव लड़ रही थी पश्चिम बंगाल में, उस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि ये पैसे कहाँ से आ रहे थे। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो अपने मुख्यमंत्री रिलीफ फंड होता है, उसका पैसा भी चीट फंड कंपनी के टीवी चैनल को दिया जा रहा था। ये 64 करोड़ रुपया दिया गया है उसके एडवर्टीजमेंट के लिए, हर साल पैसे दिए जा रहे थे। तो ये सारी स्थितियां जब सामने आएगी धीरे धीरे, तो हो सकता है कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव खत्म हो और उसके बाद ममता बनर्जी कुर्सी पर नहीं रहें और उनके ऊपर दूसरी मुसीबत आ जाए। और अभी तो सरकार है पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और जब सरकार है तो कई ऐसे राज हैं जो अभी सामने नहीं आएंगे। जैसे अम्फान तूफान को लेकर जो बातें कही जा रही थी कि उसमें जो राहत सामग्री दिए गए और राहत कोष से पैसे दिए गए,
वो पैसे टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच बांटे गए, टीएमसी के नेताओं ने लूटपाट मचा दी। और ये टीएमसी के कई नेता भी इस बात को उभार चुके हैं। तो केडी सिंह का जो प्रकरण सामने आया है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस जो उन पर चल रहा है, अब वो धीरे धीरे टीएमसी के कई और नेता फंसेंगे और उसमें ममता बनर्जी का भी नाम है। ममता बनर्जी भी इससे मुक्त नहीं हो पाएंगी, उन पर भी गाज गिरना तय है लगभग। जी, और राजीव जी, जब भी किसी पार्टी के फेवर में कहीं पर माहौल बनता है तो हर तरफ जो है उसका असर दिखाई देने लगता है। जैसे कि अगर बात करें पश्चिम बंगाल के गंगा सागर मेले की, जो कि एक बहुत बड़ा मेला होता है, वहां पर भी अब जो है मोदी के होर्डिंग्स और पोस्टर्स दिखने लगे हैं। हाँ, तो ये तो लगभग होना ही था, क्योंकि चुनाव जैसे ही नजदीक आते हैं जी, वो पार्टी के कार्यकर्ता भी एक्टिव होते हैं जी। और पश्चिम बंगाल के लिए गंगा सागर मेला बहुत बड़ा मेला होता है। उसमें सिर्फ पश्चिम बंगाल के नहीं बल्कि दूसरे राज्यों के भी लोग आते हैं जी। और ये माहौल बनाने के लिए सबसे उपयुक्त जगह होता है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच अगर देखें तो टीएमसी अभी से ही जिस तरह से उसके कुछ मंत्री, कुछ सांसद जो बार बार मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं, हिंदुओं के खिलाफ ऐसी बातें बोल रहे हैं, सीए के विरोध के समय में भी कुछ ऐसा ही देखा गया। तो ऐसे स्थिति में जब मेले का आयोजन की बात होती है तो वहां पर जब भीड़ लगेगी, लोग आएंगे, तो वहां भी आपकी उपस्थिति होना चाहिए। और उस उपस्थिति के लिए अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता भी एक्टिव हो गए हैं। और गंगा सागर मेले में चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के बड़ा चेहरा है, अभी टीएमसी की तरह भारतीय जनता पार्टी ने वहां कोई सीएम का उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। और भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है बहुत सारे राज्यों के चुनाव में जहां पर पहले से भाजपा की सत्ता नहीं होती है, जहां पर पहले से भारतीय जनता पार्टी के कोई मुख्यमंत्री नहीं होते हैं, वैसी स्थिति में सीएम कैंडिडेट घोषित नहीं करती है। और ये कई राज्यों में देखा गया है। कुछ राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने सीएम का कैंडिडेट घोषित किया, वहां पर मुश्किलें खड़ी हुई है। तो इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी को वहां पर सत्ता में आने के लिए अपने नेताओं को भी एक्टिव रखना पड़ेगा। तो ये मेले में पीएम मोदी का ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी का असर दिखाई पड़ेगा। और उस असर दिखाई पड़ने का मतलब ही है कि टीएमसी के ऊपर भी एक दबाव पड़ता है, क्योंकि अगर उन पूरे भीड़ में सिर्फ टीएमसी का झंडा ही दिखाई पड़ रहा है, विपक्षी पार्टियां ही दिखाई पड़ रही है और सत्ता पक्ष के पार्टियां की दिखाई पड़ रही है, तो ऐसी स्थिति में भाजपा थोड़ी अलग थलग पड़ जाती। लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी को उपस्थिति दिखाना है, तो इसमें तो ये होना ही था और इसलिए इसकी तैयारी भी चल रही है। ये भाजपा के पश्चिम बंगाल में बढ़ते आधार को दिखाता है, जो गंगा सागर मेले में भी अब भगवा झंडा दिखाई पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर लगे हुए हैं और टीएमसी के लिए एक बुरी खबर आने वाली है। और जिस तरीके से फ्रस्ट्रेशन में जो ममता सरकार है वो एक के बाद एक एक्शंस ले रही है, जिस तरीके से शिशिर अधिकारी जो कि शुभेंदु अधिकारी के पिता हैं, उन्हें पहले डीएसडीए से हटाया गया, उसके बाद जिस तरीके से उन्हें पूर्वी मिदनापुर के अध्यक्ष पद से हटाया गया है, वो क्या दिखाता है? ये तो वही दिखाता है जो अभी पश्चिम बंगाल में अपने विरोधी आभासी बयानों को लेकर ममता बनर्जी की पार्टी के नेताओं ने किया। पहले तो वो बोल रहे हैं कि भाजपा के सांसद हमारे साथ आने वाले हैं, और दूसरी बात बोल रहे हैं कि टीएमसी से जो नेता भारतीय जनता पार्टी में गए हैं वो भी वापस आने के लिए तैयार हो रहे हैं। एक तरफ अगर भारतीय जनता पार्टी में जो गए हुए हैं वो वापस आने को तैयार हैं, तो उनके परिवार वालों को यहाँ कई बार अलग अलग पदों पर से हटाया क्यों जा रहा है? यहाँ बात हम शुभेंदु अधिकारी की कर रहे हैं, क्योंकि उनके पिता शिशिर अधिकारी को ही हटाया गया है पूर्वी मिदनापुर के अध्यक्ष के पद से। ये तो पहले से ही लगभग ये माना जा रहा था कि अधिकारी परिवार अब पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले हैं। तो उसमें अब ये टीएमसी का दो विरोधाभासी चेहरा है। एक तरफ वो भाजपा को तोड़ने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि भाजपा में जाने वाले वापस आ रहे हैं, और तीसरी तरफ उन नेताओं को जो भारतीय जनता पार्टी में अभी शामिल भी नहीं हुए हैं, जो अभी टीएमसी के साथ हैं, उन नेताओं के ऊपर कार्रवाई की जा रही है ताकि उनसे पूरा अधिकार छीन लिया जाए। तो ये स्थिति जो बन रही है वो इसी ओर इशारा कर रहा है कि टीएमसी अब चुनाव से पहले ही धीरे धीरे ये मानने लगी है
कि अब अगला चुनाव उसके पास नहीं रहेगा, चुनाव में जीत उसकी होने वाली नहीं है, लेकिन सम्मान को बचाए रखने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। और ये फ्रस्ट्रेशन सिर्फ इसी आधार पर नहीं है, इसके इतर अगर देखा जाए तो टीएमसी तो अब इस स्तर पर नीचे आ गई है कि टीएमसी के नेता वामपंथी पार्टियों और कांग्रेस के साथ जी अपील कर रहे हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हमारा साथ दें। अब भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जो साथ देने की बात है, इससे एक और नरेशन क्रिएट होता है कि अभी दो तरह की स्थिति पूरी देश में है और वही पश्चिम बंगाल में भी दिखाई पड़ रही है। यानी हम जीते या न जीते, अगर भाजपा हारती है तो वहां पर खुशी होती है। जैसा दिल्ली विधानसभा चुनाव के समय दिखाई दिया कि कांग्रेस की बुरी तरह से हार हुई, लेकिन फिर भी कांग्रेस के नेता खुश थे इस बात के लिए कि आम आदमी पार्टी की जीत हुई और भारतीय जनता पार्टी यहां पर हार गई। उसी तरह से पश्चिम बंगाल में अब विपक्षी एकता, जो विपक्षी एकता की बात हम कर रहे हैं मोदी विरोधियों के लिए, वहां पर सत्ता में ममता बनर्जी हैं और विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद वामपंथी पार्टियां और कांग्रेस है। लेकिन यहां पर पूरे हिंदुस्तान में जो विपक्ष माना जा रहा है वो उन सारे सत्ताधारी राज्य की पार्टियों को भी है जो मोदी विरोधी चेहरा बनने की कोशिश में है, और वही ममता बनर्जी कर रही हैं। जब वहां पर कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों से अपील हो रहा है तो इसमें कैसे कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी कमजोर स्थिति में और ममता बनर्जी मजबूत स्थिति में। ममता बनर्जी अकेले चुनाव लड़ती, ममता बनर्जी को इतना मजबूत होना चाहिए था अपने 10 साल के कामों के बाद कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए किसी और के सहयोग की जरूरत नहीं होती। लेकिन अब तो वो इतनी परेशान हो गई हैं कि उन्होंने वामपंथी पार्टियों के साथ, कांग्रेस के साथ गठजोड़ करने के रास्ते भी ढूंढने शुरू कर दिए हैं। जी, तो राजीव जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो ममता बनर्जी दरअसल ये समझ चुकी हैं कि बंगाल की सत्ता उनके हाथ से जाने वाली है, लेकिन वो इस चीज की पूरी कोशिश कर रही हैं कि बीजेपी को किसी तरीके से धूल चटाई जा सके। दरअसल ये एटीट्यूड जो है वो लूजर्स का होता है और उनके इसी एटीट्यूड की वजह से उन्हें मुंह की खानी पड़ती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।